यूसुफ ओक का स्टेडियम से मिलने वाले कुरान के गर्दालू नुस्खे से इस्लाम कबूल तक का सफ़र। आपने बहुत सी शख्सियात के कबूल इस्लाम के वाक़यात सुने होंगे, मगर यूसुफ ओक नामी लंदन के रिहायशी के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही मुनफरिद था। उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या ओल्ड ट्रैफर्ड में वाक़ मैनचेस्टर यूनाइटेड से कुरान के नुस्खे की दरियाफ्त से हुआ। ये सन 2007 की बात है और ये वो वक्त था जब यूसुफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लब के लिए काम करते थे। एक रोज़ काम के दौरान उन्हें स्टेडियम से कुरान का एक नुस्खा मिला। इस्लाम को तलाश करने के अपने सफ़र के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये थोड़ा अजीब था, यानी स्टेडियम से कुरान का मिलना। और जब मुझे वो कुरान का नुस्खा मिला तो वो थोड़ा गर्दालूद था। उस नुस्खे को देखते ही मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि मैं उसे उठाऊं और साफ कर दूं। अपनी ये कहानी वो शुमाली लंदन में वाक़ इंडोनेशियन इस्लामिक सेंटर में बैठे हुए बता रहे थे। नीली जिल्द वाले कुरान को साफ सुथरा करने के बाद उन्होंने उसे अपने कमरे में रखा। ये जानकर कि घर में कुरान मौजूद है, यूसुफ की शरीक हयात ने उससे इख्तलाफ किया और इस बात पर नाराज हो गई। यूसुफ की साथी ने उन्हें वार्निंग दी, ये किताब हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, मैं उसे कूड़ेदान में फेंक दूंगी। यूसुफ ने जवाब दिया, इससे पहले कि तुम इस कुरान को फेंको मैं तुम्हें कहीं बाहर फेंक दूंगा। यूसुफ का जवाब सुनकर उनकी साथी ने इस्तफसार किया कि तुम मुसलमान नहीं हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। यूसुफ ने जवाब दिया कि तुमने इस किताब की एक लाइन भी नहीं पढ़ी, फिर भी तुम उसे फौरन फेंक देना चाहती हो। यूसुफ की पैदाइश एक मसीही खानदान में हुई थी। यूसुफ के इस भरपूर दिफा की वजह से कुरान का वो नुस्खा इसी जगह इसी घर में मौजूद रहा। गरचे इस वक्त यूसुफ ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो खुद हैरत ज़दा थे कि इनमें इस्लाम का दिफा करने की ख्वाहिश क्यों मौजूद है। उन्होंने इसे फितरत की तरफ वापस आने की ख्वाहिश के तौर पर बयान किया है और उन्हें अपने अंदर छुपी इस ख्वाहिश का एहसास उस वक्त भी हुआ जब वो और उसका दोस्त स्पेन के एक सयाहती मकाम पर छुट्टियां गुजारने गए थे। वो सयाहती मकाम नौजवानों में काफ़ी मकबूल है जो पार्टी करने और शराब पीने में वक्त गुजारना चाहते हैं। वो और उनका दोस्त एडन नामी नाइट क्लब की तरफ जा रहे थे। इस नाइट क्लब का तामीरी नक्शा किसी मस्जिद से मिलता जुलता था, इस पर सुनहरी गुंबद और मीनार भी थे। यूसुफ के मुताबिक नाइट क्लब के सामने पहुंचकर एक बार फिर एक अजीब सा एहसास उनके अंदर पैदा हुआ और इसी एहसास के तहत वो क्लब में दाखिल नहीं होना चाहते थे। जब यूसुफ ने अपने दोस्त को बताया कि मैं आज रात क्लब नहीं जाऊंगा तो वो बहुत गुस्सा हो गए। एक दोस्त ने कहा कि तुम तो मुसलमान नहीं हो तो फिर तुम इस जगह क्यों नहीं जाना चाहते। इस मौके पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और बिलाखिर यूसुफ नाइट क्लब में दाखिल नहीं हुए और अपनी राह ली। बकौल यूसुफ इन दो वाक़यात के बाद उनकी इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रोज़ ब रोज़ बढ़ती गई, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते थे कि इनका यह फैसला मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और सही हो। चुनांचे उन्होंने ऐसे बहुत से अफराद से रब्ता किया जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। उन्होंने मजहब इस्लाम के उलमा से भी रब्ता किया और सवालात पूछे। उनका इस्लाम कबूल करने का फैसला उस वक्त और भी पुख्ता हो गया जब वो एक ऐसे मुसलमान से मिले जो इस्लाम के बारे में उनके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब दे सकते थे, ताकि अल्लाह और पैगम्बर इस्लाम के हवाले से वजाहत। और जब उन्हें इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ सवालात के जवाब मिले तो वो इस्लाम कबूल करने के अपने फैसले के हवाले से पूरे एतमाद हो गए। और फिर वो मौका आया जब यूसुफ ने अपने घर के करीब आके एक मस्जिद की इंतज़ामिया से रब्ता किया और कलमा पढ़ लिया। यहीं से यूसुफ की ज़ाहिरी और बातनी शख्सियत की मुसलमान होने की तरफ मुंतकली शुरू हो गई। इसकी शुरुआत ऐसी आदतों को तर्क करने से हुई जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। उन्होंने दाढ़ी रख ली और हमेशा मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करते रहे।